गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने चैनल फिजिक्स लर्नर पर। तो आज जो ये 10th मैथ सीरीज के अंतर्गत अपन टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसका नाम प्रायिकता, यानी जो 10th मैथ सीरीज चल रही है ना अपनी, उसके अंतर्गत अपने कुछ टॉपिक कर लिए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रायिकता। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या होगा कि कल्पनाओं से भरपूर अपने को दिमाग दौड़ना होगा, यानी हमें अपने दिमाग को बार बार इस चीज़ की तरफ ले जाना होगा कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके परिणाम किस प्रकार निकालेंगे, कुल परिणाम उसके कितने होंगे, कोई भी घटना के बारे में बात की जा रही है तो वो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो इनके बारे में प्रायिकता आपको बताने वाली है। तो एक्चुअल में प्रायिकता जो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमेशा इस चैप्टर में हमारे सामने आएगी, उनको हमें पढ़ना है। वो बातें कौन कौन सी जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, बात करते हैं अपन अपने चैप्टर प्रायिकता की। तो एक्चुअल में प्रायिकता है क्या, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रायिकता क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालते हैं तो अपने माइंड में आता है कि हमने सिक्का उछाल दिया, अब परिणाम क्या आएगा। सिक्का गिरने से पहले हमें पता नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, लेकिन यह माइंड में जरूर है कि इस सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की जो संभावना है वो 2 है। यानी सिक्का जब उछाल रहे हैं ना तो 2 में से एक परिणाम आने वाला, वो कौन कौन से है, हेड या टेल। यानी कुल परिणाम हमारे सामने 2 है। सिक्का उछालेंगे, गिर नहीं रहा है ना सिक्का, अभी गिरा नहीं है, तो उसके हमारे पास संभावित कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 2। हाँ, सिक्का फेंका और सिक्का जब नीचे गिर रहा है तो कोई प्रश्न ऐसा पूछ ले कि भाई सिक्के पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने के बारे में बात कर रही है, तो हेड आना एक अनुकूल परिणाम है। हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना उसके अनुकूल परिणाम। वापस सुनिए, एक सिक्का उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम हमारे माइंड में आएंगे कि भाई इसके 2 परिणाम कुल हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल। अब सिक्का गिरेगा तो एक परिणाम आएगा, या तो हेड या टेल। तो हेड आने के अनुकूल परिणाम तो 1 होगा और टेल आने के अनुकूल परिणाम भी 1 होगा। हमने जो सिक्का उछाला है वो एक प्रयोग किया है। वो क्या है, एक प्रयोग था, और कुल रिजल्ट है जो हेड और टेल में से आ रहे हैं, और अनुकूल परिणाम या तो हेड या टेल। तो देखिए, कुछ बातें जो प्रायिकता में हम पढ़ेंगे और बार बार इनका यूज होने वाला है वो क्या है। प्रायिकता का संबंध किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त करता है। यानी ये आपके एक प्रकार से कोई भी घटना है ना, उसके घटित होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है, यानी इसकी क्या संभावना है इसको बता रहा है, और उसको संख्यात्मक रूप से, जो संख्यात्मक रूप से व्यक्त भी करता है। जैसे अभी अपना क्वेश्चन था ना कि हमने क्या करा, सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर हमारे सामने कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं वो हम नोट कर रहे हैं। कुल परिणाम हमारे सामने कितने आ रहे हैं कि या तो आएगा भाई हेड और या आएगा टेल। ये कुल परिणाम हो रहे हैं। अब हेड आने के बात करता है तो एच आने के अनुकूल, हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं, तो सिक्के पर हेड कितनी बार लिखा होता है, 1 ही तो लिखा होता है। तो इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो अपने माइंड में चल रहा है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है, तो प्रायिकता इसकी कितनी होने वाली है, प्रायिकता हम कह देते हैं भाई आधी आधी। आधी का मतलब 1/2। अपन अनुमान लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं ना कि आधी आधी प्रायिकता, हेड भी आ सकता है टेल भी, तो इसकी प्रायिकता हो रही है 1/2। ये कैसे आ रही है, इसके लिए कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, हम पढ़ेंगे अभी, और भी कुछ थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक बात आई, निश्चित घटना, यहां पर शब्द आ रहा है ना, निश्चित घटना, असंभव घटना, यादृच्छिक प्रयोग, संप्रायिक परिणाम, ये सारी बातें अपने इस चैप्टर में बार बार सामने आने वाली है। तो हम इसकी जो बातें हैं ना, इनसे पहले ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो निश्चित घटना का मतलब क्या होता है कि जो घटना हर हाल में घटित होगी उसको हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना। कैसे, ये तो सिक्के का क्वेश्चन था। मान लीजिए हम पासे पे आते हैं, आपने पासा सबने देख रखा है, और पासे पर कितने अंक लिखे हुए होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर आ सकते हैं। पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमने पासा तो फेंक दिया, पासा उछाल दिया, उस पर जो अंक आएंगे, क्या प्रायिकता है कि वो अंक है वो 6 से या मतलब 7 से छोटे होंगे। तो हमें पता है कि यार सारे अंक 7 से छोटे ही तो होते हैं, तो 100% है वो 6 से ये 7 से छोटे ही आएंगे। यानी 1 से लेकर 6 तक, पासे पर अंक तो 1 से 6 तक ही होते हैं ना। तो हम कह रहे हैं इस प्रकार की जो घटनाएं है वो क्या होती है, निश्चित घटनाएं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक बॉक्स में 2 बॉल डाली थी, दोनों का कलर क्या था, रेड,
और आपको कहे एक बॉल उसको निकालिए बिना देखे, क्या प्रायिकता है कि वो रेड होगी, तो निश्चित तौर से घटना घटित होगी, वो रेड ही होगी, क्योंकि दोनों ही बॉलें क्या थी, रेड। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले कि भाई एक बॉक्स है, उसमें आपने 2 बॉल डाली थी, वो रेड कलर की थी, अब आप एक बॉल को बाहर निकालिए, क्या प्रायिकता है कि वो ग्रीन होगी। तो यार माइंड में क्वेश्चन आएगा, बॉल तो दोनों डाली थी, वो रेड थी, अब बॉल निकालने का कह रहे हैं अंदर बॉक्स में से, वो कह रहे हैं ग्रीन, तो कैसे होगी। इस प्रकार की घटनाएं जो होती है उनको असंभव घटनाएं कह सकते हैं। यानी जो घटना घटित हो ही नहीं सकती उसको हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। और जो घटना हर हाल में घटित होगी उसको हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना। तो ये अपने परिभाषाएं हैं। निश्चित घटना का मतलब घटना जो हर हाल में घटित होगी उसको क्या कहेंगे, निश्चित घटना। और असंभव घटना वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, उस घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। अच्छा, एक शब्द आ रहा आपका यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब है जो भी आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई आपके सामने बॉक्स में बॉल डाली हुई है, आप आंखें बंद करके भी अगर निकालें कोई पक्षपात की संभावना नहीं है, वो बॉल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं या प्रयोग होते हैं बिना किसी पक्षपात के होने वाले प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं, यानी उनमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती है। और एक होते हैं समप्रायिक परिणाम। ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे बार बार आगे शब्द काम आने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पहले नोट कर रहे हैं। जब किसी प्रयोग में घटना के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना बराबर हो, यानी जो कह सकते हैं कि अपन घटनाएं घटित होती है ना, उनके जो परिणाम घटित होने वाले हैं उनकी प्रायिकताएं अगर बराबर है, तो इस प्रकार के जो परिणाम जो होते हैं उनको क्या कहेंगे, समप्रायिक परिणाम। चलिए, ये तो हमने इसमें काम आने वाले शब्दों को पढ़ा। इस प्रकार के शब्द हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। तो अब प्रायिकता को निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है, प्रायिकता के क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस प्रकार हल करेंगे। हमारे सामने बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम प्रायिकता ज्ञात किस प्रकार करें, इसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है देखिए। और उससे पहले भी कुछ प्रायिकताओं के मान भी आपके सामने आते हैं। कुछ मान भी होते हैं कि भाई निश्चित घटना है तो उनके क्या मान होंगे, असंभव घटना है तो उसका मान क्या होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या आ सकता है, न्यूनतम मान क्या आ सकता है, इनके भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां जो हमारे सामने बात आई है, अभी हमने बात करी थी निश्चित घटना जो 100% घटित हो रही थी। कहा था ना कोई 2 रेड बॉल डाली हुई, एक बॉक्स में से 2 बिना देखे बॉल निकाल रहे हैं, क्या प्रायिकता है कि वो रेड बॉल होगी, तो वो तो 100% यानी जो निकाल रहे हैं वो रेड आएगी, और वो निश्चित घटना है यानी घटित होगी ही होगी, रेड बॉल ही आएगी, कोई दूसरी बॉल नहीं आएगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। यह बात अपने को याद रखनी है। दूसरा, असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब जो घटना घटित हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि भाई आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में रेड बॉल डाली हुई थी, अब कह रहे हैं उसमें से बॉल बिना देखे निकालिए, क्या प्रायिकता है कि वो ग्रीन होगी। तो भाई रेड बॉल डाली हुई है, जब बॉल बाहर निकालेंगे तो ग्रीन कैसे होगी, हो ही नहीं सकती ना। तो इस प्रकार की घटनाएं क्या होती है, असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। यानी हमें यह भी ध्यान में रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब तो पूछेंगे, आप कह रहे हैं निश्चित घटना है तो प्रायिकता का मान कितना आ रहा है, 1, और असंभव घटना है तो प्रायिकता का मान कितना आ रहा है, 0। तो क्या इसका मतलब प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा? बिल्कुल, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा, 1 से बड़ा मान कभी भी नहीं होगा। तो फिर असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने पर उसकी प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। अर्थात आप याद रखिएगा, कोई भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता को लिखते हैं P से। तो P जो है कोई घटना E की प्रायिकता, उसका ज्यादा से ज्यादा मान होता है, अपन कहते हैं, सॉरी एक बार वापस नोट करते हैं, किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता का मान कितना, 1 होता है, और न्यूनतम कितना, 0। इसको एक फॉर्मूले से पढ़ते हैं। देखिए ये लीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है जो हमें बार बार क्वेश्चनों में यूज करना है। वो क्या है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता है उसको एक सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं। वो क्या है कि कोई भी घटना है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, उसमें कुल परिणामों को भाग दीजिए, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कैसे? अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि एक सिक्का उछाल रहे हैं,
तो हमने माइंड में आइडिया बिठाया, भाई सिक्का उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम माइंड में दो आ रहे हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल के कुल परिणाम तो दो हुए। अब हम प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो सिक्के पर हेड तो एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम एक हुआ, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हेड आने के अनुकूल परिणाम एक हो रहा था ना, और हेड कुल परिणाम कितने थे, दो, तभी तो हमने कहा था कि प्रायिकता 1/2 है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इस सूत्र को कैसे काम में लेंगे ये देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया मतलब बिना किसी पक्षपात के आपको एक गेंद निकालनी है। इसकी प्रायिकता क्या है कि जो आप गेंद निकाल रहे हैं वो लाल कलर की होगी। देखिए एक थैला है, उसमें आपके 3 लाल गेंदें डाली हुई है और 5 काली गेंदें डाली हुई है। आपको कह रहे हैं भाई थैले में दोनों मिक्स है, ये ध्यान रखें। अब को आपको बिना देखे गेंद बाहर निकालनी है और प्रायिकता बतानी है कि क्या प्रायिकता है कि वो गेंद है वो लाल होगी। तो जब भी हम प्रायिकता निकालेंगे तो हमें दो बातें हमारे माइंड में जरूर ध्यान रखना। एक तो जो घटना कह रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं और एक कुल परिणाम। तो यहां घटना क्या हो रही है, एक बॉक्स में से गेंदें निकालना। प्रयोग कर रहे हैं आप, प्रयोग कर रहे हैं ना, प्रयोग हो रहा है कि एक बॉक्स में से आप गेंदें निकालना। अब किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं कि घटना घटित हो रही है बॉल को निकालने पर वो लाल है या लाल नहीं है, इसके बारे में। तो पहले देखिए जो जो बातें अपने हैं वो उनको अपन नोट करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। जो बॉक्स है उसमें लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदें, बॉक्स में लाल गेंदें कितनी है 3। काली गेंदें जो जो हमें दिया हुआ है उनको नोट कर रहे हैं। काली गेंदें कितनी है हमारे पास 5। तो कुल परिणाम या कुल गेंदें कितनी हो गई है, इनको नोट कर देते हैं। कुल गेंदें बराबर हो जाएगी 8। देखिए लाल गेंदें 3 और काली गेंदें कितनी 5 और कुल गेंदें कितनी हो जाएगी 8। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता है, यानी बॉक्स में गेंदें डाली हुई थी 5 तो लाल और 3 तो लाल और 5 काली। अब उनको मिक्स किया हुआ है, आपको यादृच्छिक एक गेंद निकालनी है। तो क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद लाल कलर की है। तो लाल कलर की गेंद आने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, पहले सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता के लिए सूत्र तो जरूर लिखें पहले, वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने संभव है। तो हमारे पास देखिए लाल गेंदे बात कर रहे हैं ना, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने में से हम गेंदें निकाल रहे हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने थे 8। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो गई है 3/8। वेरी सिंपल, यानी प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर अपन ने भी ध्यान से पढ़ लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना इजी है देखिए, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे इस प्रकार के, तो हम क्या करेंगे, उनको ये फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। तो सूत्र क्या है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का, कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये पीई का मतलब, ई कोई घटना को हम ई से लिखते हैं, इवेंट, तो घटना को हम ई से लिख रहे हैं, पी का मतलब है प्रायिकता, यानी किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो भाई यहां ये क्वेश्चन था, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया। क्या था कि भाई आप गेंद निकाल रहे थे ना, तो लाल गेंदें 3 काली गेंदें 5 तो कुल गेंदें 8। हमने कहा भाई लाल गेंद आने की प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होगी, और ये अनुकूल परिणाम 3 थे और कुल परिणाम कितने थे 8। नेक्स्ट जो इसका पार्ट था, गेंद लाल नहीं होगी। देखिए लाल गेंद नहीं होगी, हम गेंद निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास गेंदों की संख्या ये रही, नोट कर दी, लाल गेंदें 3 और काली गेंदें 5, इनको मिक्स किया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक गेंद बाहर निकाल रहे हैं थैले में से। जब एक गेंद बाहर निकाल रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो गेंद लाल नहीं होगी। तो फिर लाल नहीं होगी का मतलब कैसी होगी, दूसरी तो होगी ना, लाल वाली गेंद नहीं है तो कौन सी होगी, ये तो हो सकती है काली वाली। तो लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, जो ये वाले। अब लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन।
तो हम क्या कहेंगे, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, वही बात अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने, लाल गेंद नहीं होगी तो फिर दूसरे कलर की तो होगी ना, वही उसके अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। तो ये अनुकूल परिणाम कितना 5 और कुल परिणाम कितने 8। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 5/8। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो सिंपली आपको बार बार पूछे जाते हैं। और ट्राई करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन हैं जो हमें करने होते हैं, इसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, आपके सामने एक डिब्बा है, उसमें अलग अलग कंचे होते हैं। तो उन कंचों के बारे में पूछा जा रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब हमने पहले किया कि भाई हमने जो प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें बिना किसी पक्षपात के जो कार्य करते हैं वो यादृच्छिक बिना देखे निकाल रहे हैं, वो यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया कंचा है वो लाल होगा। फर्स्ट आपको ये पूछ रहे हैं कि भाई कंचे मिक्स किए हुए, अलग अलग कलर के कंचे थे, अब आप एक कंचे को निकाल रहे हैं, बिना देखे निकाल रहे हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल कंचा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले अलग अलग कंचे लिख दो, कोई जो भी कलर के दिए हुए इनके इतने इतने कंचे हैं, फिर कुल कितने होंगे उनको नोट कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपन, देखिए किस प्रकार सोल्व करने वाले हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो हम लिख देंगे भाई लाल कंचे बराबर कितने, ये लीजिए लाल कंचे बराबर 5। फिर कौन से कलर के कंचे हैं, सफेद, तो सफेद कंचे कितने लिख देंगे 8। और हरे कंचे हैं तो हरे कंचे लिख देते हैं, कितने हरे कंचे 4। तो लाल कंचों की संख्या 5 बता दी हमने, सफेद कंचे 8 बता दिए, हरे कंचे 4। तो इनका कुल कर सकते हैं भाई, कुल कितने कंचे हैं, ये लीजिए कुल कंचे कितने हो गए आपके पास, इनको जोड़ लीजिए 8 5 13 और 4 17। तो कुल कंचे अपने पास आ गए हैं 17। यानी आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं, एक बॉक्स इसमें था, देखो एक डिब्बा था, उसमें 3 अलग अलग कलर के कंचे डाले हुए थे। हमने कहा वो कुल कितने कंचे हैं उनको जोड़ लिया। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जो कंचा बाहर निकालेंगे ना एक कंचा, वो टोटल में से कोई एक निकाल रहे हैं, तो कुल परिणाम हमारे सामने अब कितने आ गए 17। और जिसकी भी बात करेंगे, यानी जैसे पहला पूछ रहे हैं लाल कंचा है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो फर्स्ट लाल कंचे की प्रायिकता, यानी एक कंचा बिना देखे आप निकाल रहे हैं, क्या प्रायिकता है कि वो लाल कलर का होगा। तो लाल कंचे की प्रायिकता का मतलब लाल रंग के कंचों की संख्या बटा कुल कंचे, जिसको हम क्या कहते हैं सूत्र के रूप में, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये तो हो गया है अनुकूल परिणाम, और बट्टा में लिख देते हैं कुल परिणाम। अच्छा, इनकी संख्या हमें नोट करनी है। लाल कंचे की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये रहे लाल कंचे कितने हैं 5, कुल कंचे कितने हैं 17। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/17। अतः लाल कंचा आने की प्रायिकता 5/17। सेकंड, सफेद है, यानी जो कंचा आप निकाल रहे हैं वो सफेद कंचा है, इसकी क्या प्रायिकता। देखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला प्रश्न इसने ये पूछा हमसे कि भाई एक बॉक्स था, डिब्बा था, इसमें अलग अलग कलर के कंचे थे ना, लाल भी थे, सफेद भी थे, हरे भी थे, और इन सबको मिक्स किया होता। एक कंचा हमने निकाला और पूछा कि क्या प्रायिकता है कि वो लाल कंचा होगा। तो हमने कहा भाई लाल कंचे के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल कंचे संख्या ऊपर लिख दी और कुल परिणाम नीचे लिख दिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो ऐसा पूछ सकता है कि भाई सफेद कंचा हो, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी कंचे तो थे, वो सारे मिक्स किए हुए थे, उनमें से कंचा आप निकाल रहे हैं एक कंचा बिना देखे, तो क्या प्रायिकता है कि वो सफेद होगा। तो वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सफेद कंचे कितने, सफेद कंचे हैं अपने पास 8 और कुल कंचे कितने 17। तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8/17। लिखेंगे कैसे, सेकंड पार्ट है इसका, सफेद कंचे की प्रायिकता या आने की प्रायिकता
वही फॉर्मूला तो यही लगना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक बार हमने अप्लाई कर दिया है, तो सफेद कंचे कितने हैं उनको ऊपर लिखिए, कुल कंचे कितने हैं उनको बटा में नोट कर दीजिए। तो ये सफेद कंचे की प्रायिकता हो गई है 8/17। और नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि हरा नहीं है। देखिए पहले थोड़ा सा माइंड घुमाए, हरा है ऐसा नहीं पूछा है। अगर ये पूछता ना हरा कंचा है इसकी क्या प्रायिकता है, तो हम कहते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और हरे कंचे कितने थे उनको हम बता देते 4/17, सीधा हो जाता। यानी हरे कंचे आने की प्रायिकता को यदि पूछता तो हम कह देते भाई कितना है 4/17। लेकिन क्या ये ऐसा पूछ रहा है कि हरा कंचा है? नहीं, ये पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कंचा निकाल रहे हैं वो हरा नहीं है। हरा नहीं है का मतलब इसके अलावा हो सकता है हरा नहीं है, तो हरे वाले कंचे को आप छोड़ दीजिए। हरे वाले कंचे को छोड़ देंगे, यानी 4 कंचे को छोड़ेंगे तो हरा नहीं है। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 8 और 5 13। यहां मैं नोट कर रहा हूं एक बार। थर्ड, हरे कंचे के न होने के अनुकूल कितने हैं भाई परिणाम? भाई हरा कंचा नहीं है तो इसका मतलब वो तो हो सकते हैं लाल और सफेद, तो इनके अनुकूल 8 और 5 13 हो गए। तो अब हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, हरा कंचा न होने की प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम फॉर्मूला लगेगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये लीजिए। अनुकूल परिणाम कितने हैं 13 और कुल परिणाम कितने हैं 17। यानी हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता अगर आपको पूछी गई है तो आपको क्या करना है, उसके अनुकूल परिणाम बता देने कि भाई हरा कंचा नहीं है तो हम हरे कंचे की बात ही नहीं कर रहे, ये तो हो सकते हैं। और ये कितने 13 और कुल कितने 17, तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता हो गई है 13/17। तो इस प्रकार हम प्रायिकता के फॉर्मूले को यूज करके इसके किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो आंसर दे सकते हैं। वापस पढ़ रहे हैं हम। देखिए एक बार हमने पढ़ा है प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। ये जैसे आपके एक क्वेश्चन पढ़ा गया था अभी कि हरा कंचा नहीं है, इसके क्या प्रायिकता है कि हरा कंचा नहीं, तो क्या इसका भी कोई फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और उसके बारे में हम आगे की जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।